एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टेनोग्राफर डिक्टेशन जो। ठीक, स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। इससे पहले आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि कैलाश चंद्र से डिक्टेशन पहले ये 50 to 60 वर्ड पर मिनट चल रहा है ना। उसके बाद अक्टूबर में 60 to 70 वर्ड पर मिनट, फिर उसके बाद 80, और उस 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन के बाद आपको कैलाश चंद्र की डिक्टेशन दी जाएगी। ठीक है, वो डिक्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट डिक्टेशन जो कि आपके इसमें एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो वो बोली जाएगी। और हिंदी शॉर्ट हैंड में रामधारी गुप्ता जी की डिक्टेशन ये बोली जाएगी। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक शेयर करें, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले डिक्टेशन इन 5 सेकेंड। स्टार्ट। द centers move to create a fact checking unit empowered to order the removal of fake or false or misleading information from digital and social media platforms was never likely to succeed. Full stop. Justice A.S. Chandorkar of the Bombay High Court struck down the amended rule, in a tie-breaking ruling after a 2-judge bench in January was split over its constitutional validity. Full stop. In an opinion that makes it a 2:1 decision, he agreed with the view of Justice G.S. Patel, who had held that the provision
violated the right to freedom of expression and sought to coercively classify speech as true or false based on vague and undefined terms. Full stop. The rule introduced as an amendment in 2023 to the rules governing information technology intermediaries and digital media ethics, meant that once the fact checking unit flagged a piece of information on a social media platform as fake, false, or misleading. The platform was bound to take it down. Full stop. Failure to do so would result in its losing its safe harbor protection or exemption from legal action for third party content hosted on a platform. Full stop. Editors and publishers rightly saw the creation of a fact checking unit in the press information bureau as a mechanism
by which the center would censor anything that it disputes. फुल स्टॉप। तो ये रही डिक्टेशन 60 to 65 and 50 वर्ड पर मिनट आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये डिक्टेशन आप ज़रूर लिखें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब इसमें मैं बताती हूँ आपको स्पेलिंग्स, जो स्पेलिंग्स मिस्टेक्स रिटन एग्ज़ाम में आते हैं और आपका ध्यान नहीं जा पाता है, तो उसके लिए है। ठीक है, ग्रामर रूल स्पेलिंग्स इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस होता है, मैं ग्रामर रूल अभी बता रही हूँ। ठीक है, इंफॉर्मेशन की स्पेलिंग एंड इसका ग्रामर रूल ये कहता है कि इंफॉर्मेशन कभी भी प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, सिंगुलर रहता है हमेशा, प्लूरल नहीं रहता है। इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होता है। अगर आपको प्लूरल यूज़ करना है तो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसे, ठीक है, लेकिन ओनली इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं लगता है इसमें, ये ध्यान रखने की बात है। और नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये लाइन फर्स्ट, लाइकली टू सक्सीड। लाइकली टू के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, नहीं, टू के बाद इज अ प्रपोजिशन। ठीक, तो ये जो सक्सीड है, सक्सेस इज अ, ठीक, सक्सेस एंड सक्सीड में आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करेंगे सक्सीड एंड सक्सेस, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ दिस वर्ड, ओके, एंड व्हाट विल बी द यूज़ एंड इन सेंटेंस में भी आपको यूज़ करके सक्सेस एंड सक्सीड को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट डे मैं आपको सक्सीड एंड सक्सेस का एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, ब्यूरो। ब्यूरो, आपने जब मैं डिक्टेशन बोल रही थी तो ब्यूरो एक वर्ड था, उसका भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट लेना है और उसको लिख लेना है। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये लिखा है, BUREAU। ठीक है, तो ये है स्पेलिंग एंड इट्स अ ग्रामर रूल। ठीक, फिर से मैं एक बार कह दे रही हूँ कि सक्सेस एंड सक्सीड में डिफरेंस कमेंट बॉक्स में आप स्टूडेंट्स को ज़रूर एक्सप्लेन करना है। ठीक, ओके, टेक केयर।